इसी के साथ अगली महत्वपूर्ण खबर का भी न्यूज पंच के जरिए रुख करते हैं, जो कि है देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी। जहां देश की राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में पुलिस बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान के लिए विशेष अभियान लगातार चला रही है। इसके बाद अब उन्हें घर वापस भेजने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के निर्देश पर 15 जिलों की पुलिस अपने अपने इलाके में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की पहचान कर रही है। दरअसल दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके की अगर हम बात करें तो यहां पर हाल ही के दिनों में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या में काफी तेजी से वृद्धि हुई। तो वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि इन घुसपैठियों ने जनसंख्या के संतुलन को प्रभावित किया है। फिलहाल दिल्ली पुलिस अब इस पूरे मामले में गंभीरता से जांच कर रही है और अवैध घुसपैठियों की पहचान करके उन्हें कानूनी कार्रवाई के तहत बाहर करने की तैयारी कर रही है। दिल्ली पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई राजधानी में सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसी पर आज अपने संवाददाता से करेंगे चर्चा, पर उससे पहले आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद की तरफ से दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र लिखा गया है और इस पत्र में क्या क्या लिखा है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन इसके साथ ही डीसीपी का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनाते हैं। द्वारका डिस्ट्रिक्ट में इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा थी और हाल फिलहाल में कुछ इनपुट्स भी मिले थे कि बांग्लादेशी और इस तरीके के भी कई इमिग्रेंट्स हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं। तो इसको लेकर हमने स्पेसिफिक ड्राइव चलाई। ऑल्दो हमारे यहाँ अफ्रीकन नेशंस कई डिपोर्ट करे जा चुके हैं अभी तक, और जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या का वेरिफिकेशन, ये ड्राइव हमने बड़ी ही इंटेंसिव तरीके से चलाई है और इसकी सक्सेस भी हमें मिली है। कुछ ऐसे लोग मिले हैं जिनके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फोर्ज लग रहे हैं, उसके लिए कर वेरिफिकेशन के लिए हमारी टीमें कलकत्ता और असम के पार्ट्स में गई हैं, जहां पर इस तरीके के अगर फोर्ज डॉक्यूमेंट बने हैं तो उसको वेरीफाई कराने के लिए टीम निकल चुकी हैं। तो डीसीपी को आपने सुना, डीसीपी का सीधे तौर पर कहना है कि लगातार ये एक्शन किया जा रहा है और जो टीम है वो बांग्लादेश, आपको बता दें कि इस वक्त असम के लिए भी रवाना हो चुकी है। और ऐसे में जिन जिन लोगों के जो आधार कार्ड है, जो उनके पास कागज है, उसमें अगर कोई भी शक हो रहा है तो उस पर पूरी जांच की जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकेश शुक्ला जुड़ गए हैं जो लगातार इस खबर पर अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। मुकेश, अगर हम देखें तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर के लगातार दिल्ली पुलिस की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है। आप खुद इसको ग्राउंड जीरो पर उतरकर कवर कर रहे हैं, क्या कुछ नजारा देखने को मिलता है? बिल्कुल, जिस तरह से आप देखिए कि ये जो बांग्लादेशी घुसपैठ हैं ये जगह जगह पर आकर के इन्होंने अपना डेरा डाल रखा है और कई ऐसे कृतिका हमें इलाके देखने को मिले। बहुत सरप्राइजिंगली वो इलाके थे जहां पर पूरे खेत है, खेत के बीच में ले जाकर के इनको बसा दिया गया और जो लैंडलॉर्ड इनको वहाँ बसा रहे हैं इनसे 1000 रुपये ले रहे हैं और पर झुग्गी 1000 रुपये। साथ ही साथ इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैक्सिमम फोर्ज पाए जा रहे हैं, जिसकी जाँच आपने सुना। डीसीपी ने कहा कि हमने आसाम और कलकत्ता के लिए टीमें निकाल दी हैं, FRRO को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया क्योंकि साथ ही साथ रोहिंग्यों के खिलाफ भी जो है वो जांच की जा रही है। ऐसे में ये एक इस समय राजनीतिक मुद्दा भी बन गया क्योंकि जिनका ये वोट बैंक था उनको कहीं ना कहीं तकलीफ होने लगी है और वो कह रहे हैं कि ये बीजेपी अपने एजेंडे के तहत करा रही है। लेकिन इसके लिए जिस तरह से वीएचपी ने, अभी विश्व हिंदू परिषद ने भी लेटर लिख करके एलजी को बोला कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इनको रोका जाना चाहिए क्योंकि ये न केवल घुसपैठ करते हैं बल्कि समय समय पर ऐसी कई वारदातों में ये बांग्लादेशी पाए गए हैं जो आसपास के इलाके में आकर के वारदात करते हैं और उसके बाद सारा कुछ समेट के निकल जाते हैं। चुनाव आने वाला है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं ये माहौल खराब कर सकते हैं। ऐसे में सख्ती से दिल्ली पुलिस इनसे निपटने को तैयार है और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, शाहदरा में 32 लोगों को डिटेन भी किया गया है। उससे पहले साउथ वेस्ट वसंत कुंज इलाके में बंगाली कॉलोनी में भी धरपकड़ की गई, अभी छावला में की गई। इससे पहले आप देखिए कालिंदी कुंज में भी अच्छे खासे रोहिंग्यों की और बांग्लादेशियों की पहचान की गई। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन और अभी काफी समय तक चलेगा। इसके बाद एक रिपोर्ट आएगी जिसमें यह फाइनली पता लगेगा कितने लोगों को अब दिल्ली पुलिस डिपोर्ट कर रही है। चलिए, फिलहाल शुक्रिया मुकेश तमाम अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए।